हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एसोसिएशन के बारे में। सिक्योरिटी एसोसिएशन में इज़ बेसिकली ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब भी कोई डेटा हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में मूव होता है तो वहाँ पर एक जो लॉजिकल कनेक्शन होता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी एसोसिएशन के थ्रू। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमारे दो प्रोटोकॉल होते हैं कम्युनिकेशन में आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। एक होता है एएच प्रोटोकॉल, एक दूसरा होता है ईएसपी प्रोटोकॉल। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब इसी के साथ यूज़ होता है हमारा ऐसे यानी सिक्योरिटी एसोसिएशन। ये क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है यानी वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिक्योरिटी एसोसिएशन में वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन। लाइक हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक यूजर है, ये दूसरा यूजर है, यानी ये सपोज ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। जब हम यहाँ से कोई डेटा यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर हमको सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ क्लाइंट की ज़रूरत होगी। यानी हम क्लाइंट से डेटा जब हम सर्वर पे मूव करेंगे तो सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ क्लाइंट की ज़रूरत होगी। और जब सर्वर हमारा क्लाइंट को वापस रिप्लाई करेगा या रिस्पॉन्स करेगा तो यहाँ पर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ सर्वर की ज़रूरत होगी। अब यहाँ ये देखिए सिंगल लाइन जो दी हुई है, इसका मतलब है दिस इज़ वन वे। तो एक सिक्योरिटी एसोसिएशन ये हुआ और एक सिक्योरिटी एसोसिएशन ये हुआ, यानी एक फुल कम्युनिकेशन करने के लिए हमको दो सिक्योरिटी एसोसिएशंस की ज़रूरत होगी, राइट। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। सिक्योरिटी एसोसिएशन में कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, पैरामीटर्स होते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी एसोसिएशन के पैरामीटर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन को। इसमें फर्स्ट है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स यानी एसपीआई। एसपीआई सिक्योरिटी एसपीआई में जैसे हमने बताया कि एएच के लिए भी और ईएसपी दोनों प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। तो यहाँ पर एसपीआई इज बेसिकली फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। एक यूनिक नंबर होता है एसपीआई में, राइट। अब आते हैं आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस। जैसे मैंने बताया कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर क्लाइंट से सर्वर पर जब हमारा डेटा मूव होगा तो सर्वर का जो एड्रेस होगा वो किस में आएगा, आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस में, क्योंकि यहाँ से डेटा हमारा यहाँ मूव हो रहा है। तो यहाँ पर सर्वर का जो एड्रेस है वो होगा हमारा आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। अब प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर जैसे हमने बताया कि सिक्योरिटी एसोसिएशन हमारा दोनों प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, एएच पर भी और ईएसपी पर भी। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एएच प्रोटोकॉल पे वर्क करता है या फिर ईएसपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, राइट। अब ये पैरामीटर्स हुए जो कि सिक्योरिटी एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स हैं जो कि सिक्योरिटी एसोसिएशन से एसोसिएटेड होते हैं यानी अटैच्ड होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, यानी ये सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस के अंदर यानी साइड के अंदर आते हैं। इसमें पहला है एसपीआई सेम यानी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स विच इज़ अ यूनिक नंबर। सेकेंड इज सीक्वेंस नंबर काउंटर। सीक्वेंस नंबर काउंटर से यहाँ मतलब है कि जब भी कोई हमारा डेटा या कोई हमारा इंफॉर्मेशन एक यूज़र से दूसरे यूज़र पर मूव होती है तो अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ ऑफ नेटवर्क, जिस तरीके से नेटवर्क की बैंडविड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके पैकेट्स बन जाते हैं और वो मूव होते हैं हमारे नेटवर्क पर, सोर्स से डेस्टिनेशन पर वो पैकेट्स मूव होते हैं। तो अब जब वो पैकेट्स मूव होते हैं तो हर एक पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। वो सीक्वेंस नंबर काउंटर फील्ड पैरामीटर के अंदर सीक्वेंस नंबर काउंटर के अंदर डिफाइन किया जाता है, के थ्रू डिफाइन होता है कि कौन से पैकेट का कौन सा सीक्वेंस नंबर होगा। नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो यानी कितने नंबर ऑफ पैकेट्स आने के बाद यहाँ स्टॉप करना है, यानी कितने पैकेट्स को सेंडर को रिसीवर को मूव करने हैं और कितने पैकेट्स के बाद यहाँ पर स्टॉप करना है, वो आता है हमारा सीक्वेंस नंबर ओवरफ्लो के अंदर। नेक्स्ट इज एंटी रिप्ले विंडो। एंटी रिप्ले विंडो बेसिकली डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सपोज सेंडर से रिसीवर पर कोई पैकेट्स मल्टीपल पैकेट्स हमारे जाते हैं डेटा के, लाइक ये कोई एक डेटा है जिसमें मल्टीपल डेटा पैकेट्स हैं। अब सेंडर से रिसीवर पर ये जब मूव होगा तो ये डिफरेंट पैकेट्स मूव होंगे। अब हमने कहा ये पैकेट आ गया है, ये पैकेट आ गया है, लाइक ये पैकेट आ गया है। अब दोबारा सेम पैकेट आता है तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये पैकेट ऑलरेडी आ चुका है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर एंटी रिप्ले विंडो इस चीज़ को मैनेज करने का काम करती है कि कोई डुप्लीकेट पैकेट नहीं आए। नेक्स्ट इज AH इंफॉर्मेशन। AH इंफॉर्मेशन में जितनी भी एल्गोरिथम होती हैं, लाइक हमने बताया था कि AH के अंदर बेसिकली 2 सर्विसेज वर्क करती हैं। लाइक 2 सर्विसेज कौन सी, एक तो ऑथेंटिकेशन और दूसरी इंटीग्रिटी। इनसे रिलेटेड जितनी भी जो भी एल्गोरिथम है वो यहाँ पर कौन सी एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ की जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है, वो होती है AH इंफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट इज ESP इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से ESP में कौन सी सर्विस यूज़ होती है, ESP में यूज़ होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कौन सी एल्गोरिथम का, कौन सी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर मेंशन की जाती है। यानी एसिमेट्रिक की है, सिमेट्रिक की है, कौन सी एल्गोरिथम का हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो यहाँ पर ESP इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम ऑफ एसे, यानी सिक्योरिटी एसोसिएशन को क्रिएट करते समय कितने टाइम की तक ये सिक्योरिटी एसोसिएशन वैलिड रहेगी, वर्क करेगी, वो मेंशन होता है लाइफ टाइम ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर। और अगर ये टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसको रीजनरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज IPsec प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर सेम वही आता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है। सॉरी, IPsec प्रोटोकॉल के अंदर आता है, जैसे हमारे 2 प्रोटोकॉल हैं, एक AH और एक ESP। अब इन AH और ESP 2 मोड पर काम करते हैं, 2 मोड पर काम करते हैं। एक है हमारा टनल मोड और दूसरा है ट्रांसपोर्ट मोड। तो कौन सा मोड इसमें यूज किया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर। सो दिस इज होल द सिक्योरिटी एसोसिएशन